नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज लखनऊ में सिख समुदाय ने जोरदार प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के एक मौलाना द्वारा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी से नाराज होकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सिख संगठनों के लोग लखनऊ के परिवर्तन चौक पर एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपना समर्थन जाहिर किया, जिन पर लिखा था, योगी जी हम आपके साथ हैं। सिख समुदाय ने प्रशासन से मांग की है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वाले मौलाना पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर परमिंदर सिंह और महामंत्री साहिबा श्री गुरु गोविंद सिंह सेवा समिति ने स्पष्ट रूप में कहा कि सिख समुदाय इस तरह की भाषा को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद सिख प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को औपचारिक रूप से दर्ज कराया। फिलहाल जिला प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया और देखना होगा कि आगे इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं। लखनऊ से एक अहम और सांस्कृतिक वैचारिक कार्यक्रम की खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिक यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका द्वारा प्रकाशित विशंग का आज लखनऊ में भव्य विमोचन समारोह आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होश भले मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में संघ के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी, विचारक और समाज कार्यकर्ता शामिल हुए। समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आसिम अरुण, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव और लखनऊ की महापौर सुषमा खरगवाल ने भी भाग लिया। इस विशेषण में संघ की 100 वर्षों की वैचारिक यात्रा, सामाजिक योगदान और राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर केंद्रित लेख प्रकाशित किए गए। आविर्भाव शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आयि धामानि दिव्यानि तस्थु। हमारे ऋषिगण भारत माता की संतान को इसी मंत्र से संबोधित करते थे, बार बार हमें ये स्मरण दिलाने के लिए कि हम अमृत पुत्र हैं और इसलिए वंदे मातरम। माननीय दत्तात्रेय जी, हमारी प्यारी बहन आरती राणा जी, मंच पर बैठे सभी भाई बंधु, सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ जन और सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। हमारे लिए कितना गौरव का विषय है कि इस भावभूमि और इस विचारधारा की परंपरा जो 100 वर्ष पहले प्रारंभ हुई और जिसकी पृष्ठभूमि उससे भी 100 वर्ष पहले रखी गई, आज हम उसके साक्षी बन रहे हैं। यह हम सबके लिए गौरव का क्षण है। आज के इस सारस्वत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रद्धेय प्राध्यापक विनोद जी सोलंकी और जिनकी उपस्थिति मात्र से ही हम सबका उत्साह बढ़ता है,
और अपने 2-4 मिनट के वक्तव्य से ही हमारे सामने एक अद्भुत वातावरण निर्माण कर दिया। ऐसे बहन आरती राणा जी राष्ट्र धर्म के इस पत्रिका के माननीय संपादक, विद्वत लोक में जिनके नाम भी सुपरिचित है, ऐसे प्राध्यापक ओम प्रकाश पांडे जी, सर्वेश्वर द्विवेदी जी, पवन जी, सभागार में उपस्थित राष्ट्र प्रेमी सभी विद्वजन, समाज बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी, प्राध्यापक विनोद जी ने जिन भावोद्गार से अपने वक्तव्य के द्वारा कई गुना उन्होंने बढ़ा दिया, तो उस वातावरण को मैं मेरे वाणी से थोड़ा बिगाड़ रहा हूं। ऐसे कार्यक्रम के संदर्भ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरा होने का है। आज नवरात्रि है, कल विजयदशमी है। इस शुभ अवसर पर आप सभी को, आपके परिवारजनों को, सारे देशवासियों को, समस्त मानव जाति को हृदय से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। कल विजयदशमी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के एक महाराष्ट्रीय अभियान अपने पिछले 1 शताब्दी से चल रही है। उसी साधना के एक आयाम लखनऊ से प्रकाशित हो रहे राष्ट्र धर्म पत्रिका। गोरखपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जीवन देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वच्छता, सादगी और सेवा के मूल में सेवा मंत्र आज भी उतने ही प्रासंगिक है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं और अधिकारियों ने भी दोनों महापुरुषों का श्रद्धा से नमन किया। झांसी से बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी और माफिया आतिक अहमद का बेटा अली अहमद बुधवार को ट्रांसफर होकर झांसी जेल पहुंचा। जेल लाए जाने के दौरान मीडिया कैमरों के सामने अली अहमद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। उसने कहा, हमें बचा लो मुख्यमंत्री जी, जो होना था वो हो गया। अली अहमद उमेश पाल मर्डर केस में गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। झांसी जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जेल में प्रशासन पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए है। सताया जा रहा जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। अधिवक्ताओं के नाम पे आपसे कुछ लोग मिलने आया करते थे, बताया जा रहा है। आपके पास नगद मिला था पैसा? नगद मिला था पैसा, तो रिफंड के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे? नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता था। तो कुछ कितने पैसे मिले थे आपके पास?
अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है 1100-1200 रुपए थे, वहाँ तलाशी हुई थी, तो वो जेल में खतरा अन्यथा सताया जा रहा है, उससे बचा ले। बोलिए और बोलिए। बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। और वो क्या कहेंगे तो बताइए। किस प्रकार से सताया जा रहा है? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। अधिवक्ताओं के नाम पे आपसे कुछ लोग मिलने आया करते थे, बताया जा रहा है। आपके पास नकद मिला था पैसा? नकद मिला था पैसा, तो वो तो कूपन के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे। नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी, और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता था। तो कितने पैसे मिले थे आपके पास? अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है 1100-1200 रुपए थे, वहाँ तलाशी हुई थी, तो वो गांधी जी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पाठक ने आज हजरतगंज के जीपीओ चौक पर महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का स्वच्छ भारत और स्वदेशी सपनों के उपयोग का सपना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यहाँ भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी गांधी जी के विचारों पर चलते हुए देश के विकास के लिए निरंतर काम करती रहेगी। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बगपा जिले के एक अनोखे गांव की ओर, जिससे रावण गांव भी कहा जाता है। यह गांव दिल्ली से कुछ ही दूरी पर स्थित है, लेकिन यह दशहरे का उत्सव पूरी तरह अलग तरीके से मनाया जाता है। जहां पूरे देश में दशहरे पर रावण दहन होता है, वही बड़ा गांव में रावण को देवता के रूप में पूजा जाता है। जहां की पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ मानसा देवी इसी गांव में विराजमान हुई और रावण को एक महान पंडित और अपने पूर्वज के रूप में सम्मानित किया जाता है। ग्रामीण आटे से बने रावण की प्रतिमा का पूजन करते हैं और रावण दहन को पाप माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार रावण कुंड और कई प्राचीन मंदिर इस गांव की धार्मिक और पुरातात्विक महात्मा के दर्शाते हैं। यहाँ परंपरा हमें सिखाती है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता में हर आस्था की अपनी गहराई और शक्ति होती है। ये सारा लिस्ट तो मैंने भेजी थी उनके मोबाइल में। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम जोनी त्यागी जी। जी मंदिर की मान्यता क्या है? जी मान्यता यहाँ प्राचीन माँ सिद्ध माँ मनसा देवी मंदिर है। ये यहाँ पर आने वाले सभी भक्तजनों की सबकी मनोकामना पूर्ण होती है।
जो भी सच्चे मन से यहाँ पे अपनी कोई भी इच्छा हो उसे लेकर आता है, उसकी मैया सबकी इच्छा पूरी करती है। बताया जाता है कि रावण ने ये स्थापित करी है और जब से ही इस गांव का नाम रावण बड़ा गांव रखा गया है। और जिसकी मनोकामना पूर्ण होती रहती है वो अपने यहाँ मंदिर में काम करवाता रहता है। ये पहले छोटा मंदिर था और अब काफी बढ़िया मंदिर और प्रसिद्ध मंदिर हो गया है। श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? श्रद्धालु इसमें बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जैसे जो सुनता है और जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो सब अपना अपना सहयोग यहाँ पर देते हैं। मेले वगैरह का आयोजन होता है? हर छठे महीने में जी यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन होता है और सप्तमी के दिन यहाँ पर जागरण होता है और नवमी के दिन यहाँ झांकी निकलती है। आपको परिचय? मेरा नाम सोनू है, सोनू कुमार। सोनू जी, मनसा देवी मंदिर के बारे में बताइए, इसकी धार्मिक और पौराणिक महत्व। भैया हमारे जो बड़े ये बताते हैं कि ये माँ मनसा देवी का मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है और हिमालय से रावण इसकी प्रतिमा को हमारी माँ की लेकर चला और उनकी ये शर्त थी, जहाँ आप ये प्रतिमा रखोगे मैं वहीं मेरा विराजमान हो जाऊंगी। ग्वाला रूप में विष्णु भगवान उन्हें जो मिले, उन्होंने ये प्रतिमा नीचे रख दी और जब से प्रतिमा इससे उठी नहीं, रावण चला गया। और हमारे गांव में दशहरे को रावण नहीं फूकता और जो है यहाँ पे कभी रामलीला भी नहीं मनाई जाती और दूर दूर विदेश से भी यहाँ जो है यात्री आते हैं और लगभग यहाँ पे भगवान विष्णु की प्राचीन बहुत पुरानी प्रतिमा हमारे यहाँ है और माँ जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। क्या नाम है? हमारा जय नारायण शुक्ला नाम है। महाराज, मंदिर के बारे में बताइए। और ये किंवदंती भी है कि यहाँ कोई चमत्कार किया था किसी हाँ, माँ ने चमत्कार किया था। एक लक्ष्मण सेठ थे, वो नमक का व्यापार करते थे। अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। यमुना पार कर रहे थे, बैलगाड़ी पर नमक था, बैल अपने निकाल लिए, बैलगाड़ी को जल में बहा दिया। इसलिए जो है उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी जब है तब तोप से होती थी, तो उन्हें जब फांसी की सजा सुना दी गई तो उन्होंने कहा मैया किसी तरीके से हम बच जाएंगे तो तुम्हारा हम भवन बनवा देंगे। उन्हीं की ये 16 बीघे जमीन है, तो यही झोड़ था, उसी में वो नहा लेते थे। मैया से अरदास करते थे कि मैया अगर किसी तरीके से हमको बचा दिया तो तुम्हारा हम भवन बनवा देंगे। तो दूध में गोला डाला गया, वो ठंडा हो गया। एक दूसरा डाला गया, वो भी ठंडा। तीसरा डाला गया, वो भी ठंडा। नाराज हो गया। फिर सिपाहियों ने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा एक पीले वस्त्र में लाली आती है, वो इसके सामने खड़ी हो जाती तोप के सामने। तो बस 3 ही बातें होती थी। तीसरी बार में छोड़ दिया जाता था, तो उनको छोड़ दिया गया। उन्होंने ये भवन का निर्माण करा। जुड़ा क्या किंवदंती है? रावण जो है माँ को लिए आ रहा था और उसे लघुशंका लगाई और वो प्रतिमा ग्वालियों के थाने से न थमी। इस वजह से रावण से जुड़ा ये है कि यहीं पर टिक गई माँ। आपका परिचय? मेरा नाम रमाशंकर तिवारी, मैं सेवक हूँ और विगत वर्षों में बहुत दिन से जब से मैं आया यही सुन रहा हूँ कि जो है बड़े बताते आए हैं, यहाँ के पूर्वज बताते आए हैं कि इस मनसा देवी मंदिर को 5000 या उससे भी अधिक वर्ष हो गए हैं और यहाँ जो मनसा जी विराजमान है उनके विषय में ऐसा बताते हैं कि रावण उन्हें लेकर के जब चले तो उन्होंने एक शर्त रख रखी थी कि जो कहीं आपने मुझे रास्ते में रख दिया तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ आने पर उन्हें तीव्र गति से लघुशंका लगी और उन्होंने वह ग्वालियर का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को ही वह प्रतिमा दी। उसी बीच में ऐसा हुआ कि वो बहुत समय तक लघुशंका ही करता रहा। इस बीच में भगवान विष्णु ने अर्थात उस ग्वालियर ने आवाज लगाई कि आकर के आप ले लें, अन्यथा इसका भार मुझसे अब सहन न हो रहा है। मगर आते तो तब जब उनकी लोग शंका समाप्त होती। उस बीच में जब रख दिया तो पुनः आकर के उन्होंने उठाने का प्रयत्न किया, मगर यहाँ से मनसा भैया नहीं गई। और इसका प्रमाण भी ये है कि इस गांव का नाम पूर्व से ही रावण उर्फ बड़ा गांव है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि नहीं, रावण का संबंध इस गांव से है। और द्वितीय बात, उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के मनियार नगर पंचायत में स्थित नौका बाबा का विशाल मंदिर नवरात्रि के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह मंदिर देश के कई राज्यों से श्रद्धालुओं का प्रमुख केंद्र है। यह आस्था का ऐसा चमत्कार माना जाता है कि नौका बाबा के दरबार में प्रेत बाधा
कुष्ठ रोग, चर्म रोग जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है और डॉक्टरों के हाथ भी फेल हो जाते हैं। श्रद्धालु बाबा की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होने की बात करते हैं। बिहार के बक्सर और बेटिया से आए भक्त बताते हैं कि यहाँ आने के बाद उनका जीवन संवर गया है और वे बाबा की छत्र छाया में विश्वास रखते हैं। नौका बाबा मंदिर के पुजारी के अनुसार नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन लगभग 50,000 श्रद्धालु यहाँ माथा टेकते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने की उम्मीद लेकर वापस जाते हैं। सदियों से लोग यहाँ आते हैं। महत्व ब्रह्म है, मंदिर बहुत हैं, लेकिन ये प्रेत बाधक मंदिर है। ये ब्रह्म का मंदिर है, श्री नौका ब्रह्म महाराज का मंदिर है, प्रेत बाधक मंदिर है। इसमें ये नहीं है कि प्रेत बाधक ही है, इसमें रोग का भी निवारण है। कुष्ठ रोग है, चर्म रोग में कुष्ठ आता है, सफेद दाग आता है, और ये सब लोग यहाँ नौका ब्रह्म बाबा का पोखरा है, वहाँ स्नान करते हैं लोग, यहाँ दरखास्त दिलवाते हैं, अपना पेशी कराते हैं बाबा के यहाँ और पोखरा में स्नान करते हैं, और वो भी लोग बाबा निवारण करते हैं। यहाँ बहुत लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से, कलकत्ता से भी लोग आते हैं, पंजाब से आते हैं। अभी आए हैं पंजाब से, पटियाला से त्यागी महाराज है, अभी प्रेजेंट है। और इधर दिल्ली से लगाई गाजीपुर, बिहार, छपरा, मुंगेर, माने कहीं समस्तीपुर, कहीं बाकी नहीं है, हर जगह से लोग आते हैं, चारों तरफ से, गोरखपुर, सिवान, छपरा, आरा, मऊ, आजमगढ़, भोजपुर, माने कहीं बाकी नहीं, हर जगह के लोग आते हैं। ये नहीं है कि एक जगह के लोग इतना। डेली नवरात्र में कम से कम 50,000 आदमी श्री नौका ब्रह्म बाबा का दरबार में अपना घुटना टेक करके माथा टेकते हैं और मन्नत मानते हैं। अगर कल्याण नहीं होता तो महाराज सब लोग मूर्ख नहीं है कि आते और मन्नत उनका मन्नत ये पूरा करते हैं, तब ना लोग दौड़ के आते हैं यहाँ। ऐसे तो आएंगे नहीं। एक परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? जंगली प्रसाद गुप्ता। अच्छा, कहाँ से आए हैं और कहाँ पर आए हुए हैं? बक्सर ले आए हैं, मनियर में। हम लोग 20 बजे से आते हैं। क्या महत्व है बाबा के यहाँ? बहुत महत्व है, जो डॉक्टर नहीं करेंगे जो महत्व यहाँ पर मिलता है, जो फायदा यहाँ पे है कहीं नहीं है। हम लोग को बहुत फायदा है। जितना हम लोग भूखे मर रहे थे, बाबा भी आने से हमको इतना फायदा हुआ कि घर भी बना लिए, बिल्डिंग भी खड़ा कर दिए, दुकान दौरी भी चला लिए। बहुत फायदा है तभी तो हम लोग दुकान दौरी छोड़कर, मेला छोड़कर आए हैं बाबा कने। पहले बाबा तब हम। क्या नाम है आपका? रामोशी साहब। कहाँ से आए हैं? बेतिया जिला से। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी नौका बाबा के लगा है। क्या कारण है कि आप यहाँ नौका बाबा के यहाँ आए हैं? कारण है कि पूजा करने आए हैं। पूजा करने? हाँ। क्या महत्व है बाबा के यहाँ आए हैं आप बाहर से? यहाँ पर आने पर भूत होता है, चाहे कोई चीज़ होता है, तो बाबा की कृपा शक्ति से ठीक हो जाते हैं सब। हम जब से यहाँ आते हैं हमको बहुत ही सुख शांति और हमें सुविधा बताया जाता है। आपको क्या पीड़ा थी? आप किस लिए आए थे? आपको पहले पीड़ा क्या थी? हम काफ़ी मतलब दुख से प्रभावित थे और मन शांति नहीं हो रही थी। जैसे यहाँ हमारे आने पर यहाँ बताते हैं कि लोग किसी तरह का दुख दर्द है, भूत प्रेत है या ऊपरी चक्कर है या किसी तरह का भ्रम है, तो यहाँ आपके आने पर इसका निवारण। लद्दाख के लेह शहर में गुरुवार को प्रशासन ने कर्फ्यू में कुछ ढील दी है। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खोलेंगे, जिससे लोगों को अपने घरों में से बाहर आने और ज़रूरी सामान खरीदने में राहत मिलेगी। ढील मिलने के बाद सड़कों पर पैदल यात्रियों और वाहनों की भारी भीड़ देखी गई। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि बाजार पिछले एक हफ्तों से बंद थे, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। यहाँ विरोध प्रदर्शन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और क्षति अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर शुरू हुआ था, जो पुलिस के साथ हुई झड़पों में बदल गया।
और लद्दाख के उप राज्यपाल केविंदर गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख की सभी मांगों को पूरा करने के लिए काम कर रही है और उम्मीद है कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। देखिए, प्रशासन की इनके साथ बात होती है तो मैं ये भी कहता हूँ कि कुछ जो आज चल रहा है वो टेबल पर बैठ कर के ही बातचीत हो सकती है। तो वातावरण उस प्रकार से बनेगा, आपस में बातचीत करेंगे। यहाँ के जो प्रशासन है लोगों के हितों के लिए खड़ा है, इसमें उनको ये विश्वास होना चाहिए। आने वाले समय में नौजवानों के जो ख्वाहिश है या उनके साथ भी हम बैठेंगे। पहले भी लगातार जब 2.5 महीने से मैं यहाँ हूँ, किसी को मैंने आज तक नहीं मना किया मिलने के लिए। उनकी बात सुनते हैं, उसमें से हल निकलते हैं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा जॉब्स क्रिएशन का भी जो काम है, लगातार 1000 के लगभग जो हमारी पोस्ट हैं उसको हमने एडवर्टाइज किया है। इसके अलावा भी हम टूरिज्म के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और जो हमारा हेल्थ का क्षेत्र है उसमें हमारी ये कोशिश है कि लोग उसमें इन्वॉल्व हों। तो 18,000 MSME के जो यूनिट्स हैं यहाँ पर हैं, जिसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। और भी एम्प्लॉयमेंट के लिए किया जाए, हमारी ये कोशिश पहले से जारी है। तो मुझे लगता है कि जितनी लद्दाख की जो कोशिश हमारी एक उम्मीदें रहती हैं, केंद्र सरकार उसको पूरा करने का प्रयास करता है। और 2019 के बाद जो हमारा बजट है, पहले जब JNK के साथ थे हम 250 करोड़ तक हमारा बजट था, आज वो 6400 करोड़ रुपया बजट है। इसके अलावा जो BRTF के माध्यम से या सेना के माध्यम से वो बजट अलग यहाँ पर काम करते हैं। इसके अलावा जो हमारी जो दोनों हमारी काउंसिल्स हैं उनको 300 करोड़ रुपया उनका बजट है और उसके अलावा भी सरकारी स्कीम्स के माध्यम से उनको पैसा मिलता है। आज भी जो लैंड के अधिकार हैं वो हमारे सभी काउंसिल्स के पास हैं, तो सभी उस पर काम हो रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को इन्वॉल्व होकर के जो भी उनकी जो समय समय पर इस प्रकार की इच्छाएं रहती है वो रखनी चाहिए। हम उसके लिए उनको बुलावा भी देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये जो फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए होम TV भारत।